हम आपको कुछ भी बताएं उससे पहले आप इस चार्ट को देखिए। ये है भारत से एक्सपोर्ट होने वाले केमिकल्स का चार्ट जो साल दर साल बढ़ते चले जा रहा है, और ऐसा इसलिए कि आज भारत करीब 175 कंट्रीज के अंदर केमिकल्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। और अब इन्हीं एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए भारत ने एक और बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है, जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि भारत की पोजीशन की बात की जाए तो भारत एक काफी बड़ा केमिकल एक्सपोर्टर कंट्री माना जाता है, जिसकी वजह से हम 175 देशों में अपने केमिकल्स एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, जिसमें मेजॉरिटी केमिकल्स हम चाइना, यूएसए, ब्राजील, सऊदी अरेबिया, यूएई, जापान के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। अब इन्हीं एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए भारतीय कंपनी एचपीएल यानी कि हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड भारत के अंदर करीब 3000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके एक नई फैक्ट्री को सेटअप करने वाली है, जिसमें बड़े स्केल पर इन्हीं केमिकल्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। भारत के कोलकाता बेस्ड कंपनी साल 2000 से ही अपने केमिकल्स का प्रोडक्शन कर रही है और भारत के डोमेस्टिक मार्केट की ये 4th लार्जेस्ट कंपनी है और इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी की कैटेगरीज में इसको शामिल किया जाता है, जिसने यूएस बेस्ड कंपनी लिमस टेक्नोलॉजीज के साथ में भी एक बड़ी पार्टनरशिप कर रखी है, जिसकी वजह से जिनका एस्टिमेटेड रेवेन्यू है करीब 2.75 बिलियन यूएस डॉलर का है। इसमें एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा शामिल है, जहां पर एचपीएल भारत में सेटअप होने वाली यूनिट में ऑन पर्पज पेट्रोलिन और फिनॉल यूनिट को सेटअप करने के लिए इस इन्वेस्टमेंट को ला रही है। लगने वाले इस प्लांट में एक साल के अंदर 300 किलो टन फिनॉल और 185 किलो टन एसीटोन को प्रोड्यूस किया जाएगा। अगर प्रोपिलीन की बात की जाए तो उसको ऑटोमोटिव, फर्नीचर, प्लास्टिक स्क्वीजिंग और भी कई प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं फिनॉल्स की बात की जाए तो इसका सबसे ज्यादा सर्जिकल इक्विपमेंट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही केमिकल्स भारत के साथ साथ एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी डिमांड भी लगातार बढ़ते चले जा रही है, जिसके चलते कंपनी ने साल 2022 और 23 के फाइनेंशियल ईयर में करीब 9 करोड़ रुपीस के रेवेन्यूज कलेक्ट किए थे और अब कंपनी का टारगेट है करीब इस रेवेन्यू को 5000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाए। वैसे तो लगने वाली इस फैक्ट्री की शुरुआत साल 2023 या फिर 24 से शुरू हो जाएगी, लेकिन इसकी जो फाइनल कंप्लीट डेट है वो 2026 है। 2026 से इस प्लांट से केमिकल्स का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। और अब आपको भारत की केमिकल इंडस्ट्री के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट बताते हैं जिसको सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। पहली चीज, इंडिया की जो केमिकल इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की साल 2022 में भारत ने करीब 32 मिलियन मैट्रिक टन केमिकल्स प्रोड्यूस किए थे, जिसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर और रबर के अंदर। और भारत के अंदर जो केमिकल इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा हाईली डाइवर्सिफाई है, बिकॉज हम 80,000 के आसपास केमिकल्स प्रोडक्ट तैयार करते हैं और 2025 तक ये इंडस्ट्री करीब 300 बिलियन यूएस डॉलर की हो जाएगी। आज भारत की इंडस्ट्री में करीब 2 मिलियन लोग काम करते हैं। बाकी हमारी इस मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।